Hello बच्चों, let's read this question. The question says the line x by a plus y by b equal to 1 meets the x-axis at a and y-axis at b, and the line y equal to x at c such that area of the triangle AOC is twice the area of triangle BOC. Then the coordinates of C are option A b by 3 comma b by 3, option B 2b by 3 comma 2b by 3, option C 2a by 3 comma 2a by 3 and option D none of these. इस क्वेश्चन में हमें एक लाइन दी है और ये लाइन x एक्सिस को a पॉइंट पे मीट करेगी, y एक्सिस को b पे. एक y इक्वल टू x लाइन दिया और जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये जो हमारी ए बी लाइन है उसको c पे मीट करेगी. तो यहाँ पे हमें बोला है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC है वो ट्वाइस है एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC के. हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ C फाइंड करने हैं. सो फॉर दिस फर्स्टली वी सी द की कंसेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंसेप्ट यूज करेंगे दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये हमारा फॉर्मूला होता है. So we use this concept to solve the question. Question is of moderate level. Let's start solving the question. यहाँ पे हमें लाइन दी है x by a plus y by b equal to 1. तो इसके हम क्या करेंगे, इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे. इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए एक बार x को 0 पुट करना होता है, एक बार y को 0 पुट करना होता है. यहाँ पे मैंने जब x को 0 पुट किया y की वैल्यू b आएगी, y को 0 पुट किया x की वैल्यू a आएगी. तो जब हम इसको अपने ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हमारा y है, दिस इज y डैश. ये हमारी x की नेगेटिव साइड है x डैश और x की पॉजिटिव साइड x एक्सिस. तो हम पहले ये लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस. ये ऐसे हो जाएगी ड्रॉ. ये जहाँ पे y एक्सिस को मीट कर रही है ये पॉइंट B है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आएंगे 0, b. और जहाँ पे x एक्सिस को मीट कर रही है पॉइंट A है, इसके कोऑर्डिनेट्स a, 0 है. अब हम क्या करेंगे, दूसरी लाइन जो दी है उसको ड्रॉ करेंगे. वो क्या है, y इक्वल टू एक्स. वाई इक्वल टू एक्स लाइन ओरिजिन से पास होती हुई ऐसे होती है. तो ये जहाँ पे मीट करा इस पॉइंट को C का नाम दिया और C जो है वो यहाँ पे हम ये O है ओरिजिन. तो हमारे पास क्या हो गया, दो ट्राइंगल बन गए BOC एंड AOC. और हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है कि एरिया of triangle AOC is twice of area of triangle BOC. अब हम क्या करेंगे, लेट करते हैं कि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं पॉइंट C से. पॉइंट C पे मैंने यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये हो गया और यहाँ पे ड्रॉ किया तो ये हो गया. तो हमने अगर इस डिस्टेंस को y1 लेट किया, सॉरी इस डिस्टेंस को मैंने x1 लेट किया क्योंकि ये x डायरेक्शन में है. ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है. ठीक है. तो पॉइंट C पे क्या है, x और y इक्वल होते हैं ना. तो हमने यहाँ पे हम कह सकते हैं x1 इक्वल टू y1 होगा. यहाँ पे हमारे पास x1 इक्वल टू y1 होगा एट C. क्यों, क्योंकि ये कौन सी लाइन पे वो हो रहा है, कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है, y इक्वल टू एक्स वाली ना. तो हमारे पास x1 इक्वल टू y1 होगा क्योंकि ये किस पे लाई कर रहा है, y इक्वल टू एक्स पे लाई कर रहा है. अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC. AOC क्या है, हाफ इंटू बेस. बेस OA है, हाइट x हमारी y1 है. तो यहाँ पे हो गया हाफ इंटू OA इंटू y1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ BOC. हाफ इंटू बेस इसका क्या है OB और इसकी हाइट x1 है तो OB मल्टीप्लाई x1. अब यहाँ से क्या होगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ गया OA. सॉरी OA की हम यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं. A है हमारा OA, A y1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू OB हमारा B है, B x1. तो यहाँ से x1 और y1 इक्वल है तो मैं y1 को x1 लिख सकती हूँ. A x1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू B x1. x1 कैंसिल हो गया, A की वैल्यू मेरे पास 2B आ गई. अब ये जो A इक्वल टू 2B आया ये हम अपनी लाइन में पुट करेंगे. हमारे पास लाइन क्या है, x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस 1 सॉरी इक्वल टू 1. यहाँ A की वैल्यू पुट की, पुटिंग A इक्वल टू 2B तो ये आया x अपॉन 2B प्लस y अपॉन 2B सॉरी y अपॉन b इक्वल टू 1. तो एलसीएम लेके आ गया x प्लस 2y इक्वल टू 2B.
अब ये जो लाइन आई है, सी जो पॉइंट है वो इस पे लाइन लाई करेगा, क्योंकि जो सी पॉइंट है वो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, और सी पॉइंट वाई इक्वल टू एक्स पे भी लाई करेगा और इस लाइन पे भी लाई करेगा। तो सी हमारा क्या था, क्या पॉइंट है हमारे पास, सी x1 कॉमा x1, क्योंकि x1 और y1 इक्वल है यहाँ पे, लाइज ऑन x प्लस टू वाई इक्वल टू टू बी। अब यहाँ पे पुट करेंगे, वैल्यू हो जाएगा x1 प्लस ट्वाइस ऑफ x1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ b, 3x1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ b। तो यहाँ से मेरे पास x1 की वैल्यू क्या आ गई, 2b/3 आ गई। ठीक है, और y1 किसके इक्वल है, x1 के इक्वल है, सो दिस इम्प्लाइज y1 की वैल्यू क्या आ गई, 2b/3 आ गई। तो हम c के कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकते हैं, c के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2b/3 कॉमा 2b/3, and this is our option B. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.